हेलो फ्रेंड्स, छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। साथ में आप लोगों को मुझसे भरोसा हो रहा है। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक ही कमेंट है, वो है कि सर बुक लिस्ट के बारे में बताइए, प्री बुक किस बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग का क्वेश्चन था। तो आज मैं सोचा एक वीडियो लेके आ ही जाता हूँ। बहुत दिन से लाने का सोच रहा था, लेकिन किसी रीज़न से नहीं ला पा रहा था, तो आज मैंने ये वीडियो लाई है, ठीक है। साथ ही ये भी बता दूं, जो अपने कांस्टेबल सीएएफ और डीएफ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बुक लिस्ट की बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जब भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। ओके, बहुत जल्द उसकी भी एक वीडियो आने वाली है। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके प्री से रिलेटेड है। बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट्स जो मेंस का इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके सोच रहे होंगे पढ़ने का, वो मेंस का रेफरेंस बिल्कुल ही मत लीजिएगा। ये प्री का है। मेंस के लिए आपको मैं अलग बुक सोर्स बताऊंगा। फॉर एन एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे अभी मैं किसी बुक के लिए बताऊंगा कि आप संविधान या पॉलिटी बोलते जो, उसको किसी बुक से अभी पढ़ लीजिए, मैं प्री के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब वही बात आपकी मेंस की करूंगा तो मैं मेंस की कोई ऐसी बुक नहीं बताऊंगा, मैं आपको मेंस के लिए एक डिटेल्ड बुक बताऊंगा, जैसे कि लक्ष्मीकांत बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत समझना कि आपका मेंस में भी ये बुक हेल्पफुल रहेगी। हाँ, एक रेफरेंस बन सकती है, सोर्स बन सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन मेंस के लिए एक अलग वीडियो आएगी और एक अलग बुक आपके पूरे रेफरेंस रहेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो आज जो भी आपके प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं और कितने कितने मार्क्स से, पहले सबसे अपन पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो लास्ट ईयर आपका छत्तीसगढ़ का ऐसा ही हुआ था, उसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और जो 100 नंबर के क्वेश्चन थे और मार्क्स 300 था, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंडिया जीएस है, ये आपका 30 से 35 क्वेश्चन इंडिया जीएस से आया था, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो हम 15 टू 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आए थे। छत्तीसगढ़ जीएस से भी सेम 15 टू 20 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स में भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स के लिए भी आपको बुक रिकमेंड करूंगा, ठीक है। 15 टू 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आए थे। साइंस का जो आपका था, इसका 10 टू 15 क्वेश्चन साइंस के भी थे। तो साइंस के लिए भी एक बुक बनती है, क्योंकि जब 10 टू 15 क्वेश्चन अगर साइंस से आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेटेज अच्छा खासा रहेगा, ठीक। और लास्ट आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए थे, तो कंप्यूटर के लिए भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये आप लोग समझ लीजिए, मोटा मोटा देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना है आपको इंडिया जीएस, फिर मैथ्स रीजनिंग, फिर छत्तीसगढ़ जीएस, फिर करंट अफेयर्स, उसके बाद आपको पढ़ना है साइंस, और उसके बाद पढ़ना है आपको कंप्यूटर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? सो टोटल कितने हो गए आपके? 6 मेन बुक्स आपको रिफर करना है, ठीक है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक वीडियो अभी और आएगी, जिसमें आपको जो स्टूडेंट्स हर बुक नहीं खरीद सकता, उनके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे सपोज आपके पास कोई जीएस है, आपको लग रहा है कि यार कंप्यूटर के लिए अब क्या बुक खरीदूंगा, तो आपको कंप्यूटर के मैं पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, ताकि कोई आपको वीडियो ऐसी जो काम की वीडियो मिस ना हो। ओके, सो बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। काफ़ी लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते 6-6 7-7 बुक सिर्फ प्री के लिए, तो उनके लिए पीडीएफ बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा, लिंक बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ से लेनी है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखिए, मेन देखिए, आपका जीएस जो आपको पढ़ना है, जीएस आप कहाँ से पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे लूसेंट से। काफ़ी स्टूडेंट लोगों को ये होगा कि लूसेंट तो मना किए थे आप। देखिए, मैं मना किया था, मैं मेंस के लिए मना किया था, प्री के लिए आपको कभी मैं जीएस मना नहीं किया हूँ। ये चीज़ क्लियर है आपका? आपको प्री के लिए लूसेंट सफिशियंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। जैसे प्री में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे कि आपका समझ लीजिए, जैसे राष्ट्रपति से ही आ गया। राष्ट्रपति की नियुक्ति के समय कुछ भी पूछ लेगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस तरीके से होती है, या कुछ भी उससे रिलेटेड है। और जो आपका मेंस का जो असर रहेगा, मेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेंस में क्या रहेगा? कूट में रहेंगे हो सकता है, या फिर डिटेल में अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है। प्री में आपको कुछ भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, या प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, शपथ कौन दिलाता है, ऐसा टाइप से होते हैं प्री के क्वेश्चन। शपथ हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये होता है आपका प्री का। लेकिन मेंस एक डिटेल में चले जाता है, ठीक है। आपके लिए एक सैंपल पेपर भी मैं लेके आऊंगा प्री के लिए और मेंस के लिए, कि सैंपल पेपर, ताकि आपको क्लियर हो। एक्चुअल में आपको थॉट प्रोसेस भी क्लियर होना चाहिए। आप में से काफी स्टूडेंट्स लोग को तो यही नहीं पता कि प्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत लोगों को पता है, ऐसा कोई ये मत सोचना कि हमको तो सब पता है। हाँ, मैं मानता हूँ आप लोगों की पुरानी तैयारी है, आप लोगों
को पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता रहता है कि प्री के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें सैम्पल पेपर जैसा रहेगा, उसमें समझेंगे आप कि प्री के लिए क्या है और मेंस के लिए क्या है। ठीक है, सो आप प्री के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, भले मैं मेंस के लिए बोल सकता हूँ कि ये एक रेफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन प्री के लिए लूसेंट काफ़ी है। और जिन लोगों को इससे भी एक्स्ट्रा अगर किसी को पढ़ना है तो देखिए उन लोगों के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, एक सेकंड देना। हाँ, तो देखिए जिन लोगों को अगर लूसेंट से भी एक्स्ट्रा कोई बुक चाहिए तो उन लोग के लिए मैं बता दूं आपको, एक परफेक्ट पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, परफेक्ट पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बुक है। और अगर इससे भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए है तो एक अरिहंत की आती है, जीएस सामान्य अध्ययन बोल के एक आती है, अरिहंत की काफ़ी मोटी सी बुक रहती है। वो काफ़ी लोग उसको रेफरेंस नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते उसका रीज़न है क्योंकि उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स है। अगर आप उस मिस्टेक्स को इग्नोर करते चले तो वो बुक बहुत अच्छी है। यकीन मानिए मैंने पीसीएस के क्वेश्चन जो आपके पीएससी पीसीएस बोलते हैं उसके क्वेश्चंस भी मैंने देखे, वहाँ से फंसते, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। वो अगर इंसान जीएस उससे पढ़ लेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, मैंने पढ़ी है इसलिए मुझे पता है। हाँ, उसमें मिस्टेक्स ज़रूर है, लेकिन मिस्टेक्स तो हर बुक में रहती है। ठीक है, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, अदर देन आप परफेक्ट पढ़ सकते हैं, और आपको परफेक्ट से भी आगे जाना है तो आप उसमें देख सकते हैं अरिहंत की जो आती है। ठीक है, ये अरिहंत की बुक है। क्लियर है ये चीज़, आपको 3 बुक जीएस के लिए बता दिया हूँ। और इसके बाद अगर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जैसे आपको सपोज कई लोगों की तैयारी हो चुकी है या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना डिटेल में जीएस नहीं पढ़ सकते, हमको सिर्फ एमसीक्यू लगाना है, तो उन लोग के लिए देखिए 2 बुक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये 2 बुक है आपकी। पहली है तो ये अरियन जिसमें 14,000 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द सेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ABCD आपके ऑप्शन में रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस, ये प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी की तैयारी हो चुकी है अब उनको प्रैक्टिस करना है तो उनके लिए अरिहंत की बहुत अच्छी है। और दूसरी बुक है आपकी दिशा पब्लिकेशन की जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से दोनों में से जो आपको बुक परचेज करनी है कर सकते हो, या नहीं करनी है तो आप के पास जो बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है, आपकी तैयारी हो चुकी है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव है ये। क्लियर ये चीज़। देखिए इसका रीज़न ये है, मैंने ऑब्जेक्टिव साथ में बुक इसलिए बताई है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आप उसका थ्योरी पढ़िए और उसके बाद जस्ट बाद आप उसका एमसीक्यू लगाइए। बिना एमसीक्यू के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। आप जब तक गलती नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे गलत था कि सही था। इसलिए किसी भी यूनिट को, चैप्टर को पढ़ के आपको उसका एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहाँ पे हमारा एमसीक्यू भी दिखा दिया मैंने। अब ये साइंस की देख लीजिए। साइंस के लिए एक तो आपका ये बहुत सही बुक है जो बहुत ज़्यादा चलता है। अगर इसको नहीं पढ़ना है तो ये लूसेंट का है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक है, साइंस के लिए सामान्य विज्ञान। ठीक है, अगर इसको आपको नहीं पढ़ना है तो विज्ञान के लिए आपका ये अरिहंत का है, ये एनसाइक्लोपीडिया के नाम से आता है। ये बुक यकीन मानिए मेरा, एक बार आप अगर मेरी बात समझें और इसको लेके देखिए, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं इसमें। क्योंकि फंसने का रीज़न ये है, इसने क्वेश्चन मतलब थ्योरी के फॉर्म में वो चीज़ लाइन डाली है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल चीज़ें पूरी डाल के रखी है। एनटीपीसी में इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एनटीपीसी में तो आपको पता है कि विज्ञान बहुत ज़्यादा आता है, कम से कम 15-20 नंबर का या 10-15 नंबर का आ जाता है कई बार। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके 15 के 15 क्वेश्चन देखने मिल जाए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। नाम इसका अगर एनसाइक्लोपीडिया है तो वाकई ये बुक एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है रेफरेंस के लिए। क्लियर है आपका। साइंस के लिए मैंने 2 बुक बता दी आपकी, इसमें इंग्लिश वर्जन भी आ जाता है। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि मेरे को हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, तो उसके लिए इंग्लिश वर्जन भी आती है। ये खास करके इसका तो आपको ईजिली, बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको इंग्लिश वर्जन। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, हमने साइंस को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कंप्यूटर को। देखिए कंप्यूटर में आपका अगेन अरिहंत। आपको ये मत बोलना प्लीज़ कि सर आप कहीं अरिहंत से पेड प्रमोशन तो नहीं लिया, आप हर चीज़ में अरिहंत अरिहंत बता रहे। देखिए रीज़न ये है कि अरिहंत की जो बुक्स है वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूर दराज रहते होंगे, कई लोग गाँव में रहते होंगे, उनको हर बुक ईजिली प्रोवाइड नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी वो बात एक अलग है, लेकिन इसलिए मैं आपको अरिहंत का बता दिया, ऐसा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आपको ये दो बुक बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूँ तो ये जो आपके पीके पांडे की जो बुक आती है, ये बुक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको लेना है तो। ये पीके पांडे की कंप्यूटर की बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है, काफ़ी इसमें अच्छे रहते हैं। और इसमें देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ना क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं जो क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पीके पांडे की बुक काफ़ी अच्छी है। ये आपका हो गया कंप्यूटर के लिए। ठीक है,
अब देखिए करंट के लिए मैं आपको बता दूं, करंट को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आपको सीजी एसआई का जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसका आपको प्री क्लियर करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप देख सकते हैं, एक युक्ति पब्लिकेशन का आता है, ये युक्ति पब्लिकेशन की बुक है ये। इसका करंट अफेयर जो रिसेंट बुक है, ये सीधा आप ईयरली वाला ले सकते हैं, इतना सफिशियंट होगा। आपको मंथली मंथली या डेली डेली पढ़ने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ये युक्ति पब्लिकेशन का लेना तो ले लीजिए, अदरवाइज स्पीडी का देखिए, अगर आप एनटीपीसी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा स्पीडी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो आप स्पीडी का भी ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, आप स्पीडी का ले लीजिए, स्पीडी की बहुत अच्छी रहती है, इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ ये क्या रहता है, ये टॉपिक वाइज दे देता है। टॉपिक वाइज इन द सेंस, आपका जैसे एक बार स्पोर्ट्स मिल गया, ठीक है, उसके बाद आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा, आपको बजट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ना चीज़ों को खुद डिवाइड करके देता है डायरेक्ट, एकदम ऐसे वन लाइनर जैसे नहीं। कभी आप पढ़ रहे हो गांधी जी को, नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो क्या बोलते हैं संविधान को, फिर अगला पढ़ रहे हो साइंस को, इस टाइप से नहीं रहता है। एक पार्ट पार्ट में टेबुलर फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। ये चीज़ क्लियर है आपको, मैंने आपको करंट का भी बता दिया। ठीक, अब आप अपन देखते हैं नेक्स्ट। आपका देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैथ्स आपको अभी बता दे रहा हूँ ये चीज़, अगर आपको मेंस के लिए मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, मेंस के लिए पढ़ना है, तो आपको मैं डिफर करूंगा राकेश यादव जी सर की बुक है, राकेश यादव सर की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो तरीका रहता है ना, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म में रहता है। अगर जिन लोग बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ का इसका डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तरीका। ठीक है, तो अगर आप प्री के लिए से पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाह रहे हो, देखिए शारदा पब्लिकेशन की बुक है, शारदा पब्लिकेशन प्रयागराज। एक चीज़ याद रखना, जो प्रयागराज से जो बुक बनती है ना, प्रयागराज और पटना, इस दो जगह की जो बुक बनती है बहुत ऑथेंटिक बुक रहती है। इनको जितने भी अच्छे से तैयारी करते रहते हैं उनको अच्छे से पता है, चाहे ये साइंस की है चाहे जीके की है, ये प्रयागराज एरिया की जो बुक आती है बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये शारदा पब्लिकेशन की बुक है, ये मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें ना बेसिक से स्टार्ट किया है पढ़ाना, और इसके जो बताने का तरीका है ना, वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जो इजीली लोगों को समझ में आ जाए। डायरेक्ट एक ट्रिक के फॉर्म में नहीं कर दिया, लेकिन राकेश यादव में वही चीज़ कर देता है, डायरेक्ट एक ट्रिक के तरीके से कर देता है। अब जिसको बिल्कुल भी नहीं मैथ्स आता है वो कैसे बता सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शारदा पब्लिकेशन की, आप ये ले सकते हैं बुक। ठीक है, और रीजनिंग के लिए आपको परफेक्ट, ये सफिशियंट है, मेरी बात मानिए, सफिशियंट है। ये आपके मेंस के लिए भी सफिशियंट हो जाएगी। अगर आप इसको अभी ले लेंगे तो आपको मेंस में भी काम आ जाएगी। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी है। ठीक है, तो आपकी शारदा पब्लिकेशन एक मैथ्स के लिए हो गई और रीजनिंग परफेक्ट रीजनिंग के लिए हो गई। ठीक है, ये दोनों आपका मैथ्स रीजनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, जीएस के लिए, सॉरी, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए हरिराम पटेल की बुक ले लीजिए। हरिराम पटेल की बुक मैक्सिमम लोगों के पास होगी जो छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हरिराम पटेल की बुक ले लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। ऊपर ऊपर का पूछे या कितना भी डीप में पूछे, इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे ही इस बार एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये मोर देन सफिशियंट है छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ने के लिए। तो यहाँ हमारे लगभग जितने भी बुक्स हैं कवर हो चुके हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये छठवां, ठीक है, और ये सातवां। ठीक है, ये टोटल 7 जीएस को मिला के 7 हो गया। ठीक है, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये आपके मैथ्स रीजनिंग हो गए। ठीक है, और ये आपका छत्तीसगढ़ जीएस हो गया। ठीक है, ये पूरे ये आपका बुक सोर्स हो गए। इतना सारे कमेंट्स में देख रहा था कि सर हमको इसके लिए बताइए, प्री के लिए बताइए, प्री के लिए बताइए। अब देखिए, काफ़ी लोग अब करेंगे मेंस के लिए, तो मेरी बात समझिए, मेंस के लिए मैं एक अच्छी बुक सोर्स पूरे कंपाइल कर रहा हूँ। उसके बाद मेंस के लिए भी आपको एक वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आपको मेंस का भी पूरा डिटेल बताऊंगा कि मेंस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जब तक आपको एक ब्लूप्रिंट नहीं पता रहेगा कि किसको कहाँ से पढ़ना है, आप भटकते रहेंगे। तो भरोसा रखिए, मेरा काफ़ी टाइम का मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारी बुक्स मेरे पास खुद है, इतने सारे बुक से पढ़े हैं। आपके जो अरिहंत हो गई, आपकी लूसेंट हो गई, हर बुक मेरे पास है, हर बुक को लगभग मैं पढ़ चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि पेपर में, किस पेपर में कहाँ से पूछा जाता है और किस पेपर में कौन सी बुक्स काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हिंदी इंग्लिश जो मेंस वाले आपके सब्जेक्ट, उसके लिए वीडियो मैं लेके आऊँगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस देखिए, आपके लिए बहुत जल्द एक मैं पीडीएफ वाला वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें प्री के लिए आपको बुक कहाँ से ले लेना है तो आपको बता दूंगा मैं। वहाँ से आप डायरेक्ट बुक ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आपको 1-2 बुक आप डायरेक्ट मतलब बुक
ऑर्डर करके खरीद लीजिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको लगता है इसको आप बाद में भी पढ़ना है। और जो बुक ऐसे लगेंगे कंप्यूटर किसी की बुक के, इसको कितना बुक खरीदेंगे यार, फिर मेंस के लिए बुक खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए क्लियर है ये चीज़। कांस्टेबल वाले लोग स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए भी बहुत जल्दी मैं आपको एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरी बुक लिस्ट बताऊँगा, कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, बुक तो कोई भी आपको बता देगा, इंपॉर्टेंट ये रहता है, समझिएगा इस चीज़ को, लास्ट है, समझ लीजिए इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे 70-80 क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, तो मैं आपके लिए एक अलग बुक बताता। यही क्वेश्चन सपोज आपको कंप्यूटर के लिए अगर यहाँ पे कम से कम 25 मार्क्स के आते हैं ना, तो मैं एक अलग बुक बताता। क्यों बताता? क्योंकि उस टाइम जब यहाँ पे कंप्यूटर 25 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो थोड़ा डिटेल में जाता है। जब डिटेल में जाता है तो हमको थोड़ा सा बुक को भी आगे बढ़ाना पड़ता है, किसी दूसरे बुक में शिफ्ट होना पड़ता है, जिस बुक में हमको डिटेल्स मिले। अब अभी मैं ऐसे बुक बताया हूँ जिसमें ऊपर ऊपर का रहता है, 100% ऊपर ऊपर का पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपके स्मार्ट वे में ही एग्जाम निकलेगा। कोई इतना ज्ञानी नहीं रहता जो सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ पढ़ के बैठ जाए। हमको ऐसा पढ़ना है कि हम भले 10 पढ़े तो 10 में से कम 8 आ जाए। हमको 10,000 नहीं पढ़ना है, 10,000 पढ़ के फिर हमको 10 निकालना है, ऐसा नहीं। हम 10 पढ़ें और 10 में से 8 आ जाए, ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अभी आपके जो वो हुआ था ज्येष्ठ सम परीक्षा का एग्जाम, उसमें हिंदी बताया था मैंने अपने स्टूडेंट्स लोग को। उन स्टूडेंट्स ने आके, मेरे को तो पता था क्वेश्चन वही आने वाले, उन स्टूडेंट्स ने आके मुझको बाद में बताया कि सर आपके क्वेश्चन डिक्टो वही वर्ड्स आए। अगर आपने जिस वर्ड को लिखाया है ना, अंतस्थ बोले तो अंतस्थ आया है। अगर आपने किसी वर्ड को पर्यायवाची का वर्ड बोला तो वर्ड डिक्टो वर्ड आया है। मतलब पर्यायवाची में तो ऐसा होता है ना कि वर्ड चेंज हो जाते हैं, यहाँ तो वर्ड भी रिपीट हुए थे। तो चीज़ें हमको पता है कहाँ से कितना पूछेगा। क्लियर, ये चीज़ भरोसा करके चलिए, बस आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं, और जिनको ये वीडियो लगे वो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।